हेलो दोस्तों, अगर आप सब यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है। यहाँ आपको संपूर्ण जीव विज्ञान के 250 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें सभी टॉपिक्स कवर किए गए हैं ताकि आपकी तैयारी पूरी तरह से मजबूत हो सके। तो चलिए बिना किसी दूरी के शुरू करते हैं। पहला हेडिंग है जैव विकास। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे पुराना जो जीव है वह नील हरित शैवाल है। ठीक है, कौन सा जीव जो है पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है, वह नील हरित शैवाल को माना गया है। नेक्स्ट है विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने। ठीक है, विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया था। सर्वप्रथम जीव विकास, ठीक है, एवोल्यूशन को लैमार्क ने समझाया था। ठीक है, सबसे पहले जीव विकास का जो एवोल्यूशन है सबसे पहले किसने समझाया? लैमार्क ने। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। और हाथियों के पूर्वज को क्या कहा जाता है? मैमथ। हाथियों के पूर्वज को क्या कहा जाता है? मैमथ कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है डायनासोर मोसोजोइक युग में रहते थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में कि डायनासोर जो होते हैं वो किस युग में रहते थे? वो मेसोजोइक युग में रहते थे। टॉपिक नंबर 2 देखते हैं वर्गीकी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है वर्गीकी। वर्गी के अंदर देखते हैं कि गर्म रुधिर वाले जंतु जो वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा क्या करते हैं? एक समान बनाए रखते हैं, वे गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं। नेक्स्ट है जो कैट फिश और समुद्री घोड़ा जो है ये जो दोनों ही वास्तविक रूप से मछली है, ना कि कोई जानवर। ठीक है, ये क्या है? कैट फिश और समुद्री घोड़ा क्या है? वास्तविक रूप से मछली है। ठीक, और व्हेल मछली सबसे बड़ी स्तनपायी जीव है। ठीक है, व्हेल जो मछली है सबसे बड़ी स्तनपायी जीव है। और सील जो है एक स्तनपायी जीव है। हम पूछते हैं ना सील क्या है, तो सील क्या है? एक स्तनपायी जीव है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट है ऑक्टोपस क्या है? एक मृदु कवची मोलस्क है। ठीक है, एक मृदु कवची है या मोलस्क है। तो ऑक्टोपस क्या है? एक मृदु कवची या मोलस्क है। ठीक, क्या है? स्क्विड जो है वो सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव है। तो सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? स्क्विड। स्क्विड जो है ही सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव है। आगे देखते हैं टॉपिक नंबर 3 पादप। ठीक है, क्या? पादप। तो सबसे पहले देखते हैं कि चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? सैलोभिद्ध कहा जाता है। क्या? सैलोभिद्ध कहलाते हैं। चट्टानों पर उगने वाले जो पादप होते हैं वे सैलोभिद्ध कहलाते हैं। घटपर्णी एक कीटभक्षी पादप है। ठीक है, घटपर्णी जो है वो एक कीटभक्षी पादप है। निपेथिस खासियाना घटपर्णी, जो निपेथिस खासियाना घटपर्णी है नामक एक दुर्लभ एवं अपातीय पौधा है जिसमें पौधे नहीं होता, मतलब पत्ती नहीं होते हैं, वो मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, ये जो निपेथिस खासियाना है ये कहाँ पाया जाता है? भारत में मेघालय में पाया जाता है। पौधे के तने से हल्दी प्राप्त होता है। हल्दी कहाँ से प्राप्त होता है? पौधों के तने से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा जो होता है वो प्रकंद होता है। ठीक है, हल्दी का जो खाने योग्य हिस्सा होता है वह प्रकंद होता है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह एबीजी बेरी है। क्या है? एक बीजी बेरी है। अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में शकरकंद एक रूपांतरित जड़ है। ठीक है, अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में जो शकरकंद है एक रूपांतरित जड़ है। ठीक, मटर एक शाक पौधा है। ठीक, और आगे देखते हैं कि तना काट आमतौर से गन्ना प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है। लौंग जो होता है वो बंद कलियां हैं। लौंग क्या है? बंद कलियां हैं। नेक्स्ट है कि लहसुन की जो विशिष्ट गंध का कारण जो होता है वो क्या होता है? सल्फर यौगिक होता है। ठीक, आगे देखते हैं कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक आपको मज़ा आ जाएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न में देखने को मिलेंगे जो आपके जीवन से संबंधित हैं और रोज़मर्रा से संबंधित, रोज़मर्रा के जीवन में उपयोगी जनी वस्तुओं और उनसे वैज्ञानिक ढंग से संबंधित है, जो कि यूपी पेट परीक्षा जो कि 2025 के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है दोस्तों,
आगे बढ़ते हैं कि लाल मिर्च जो होता है वो कैप्साइन के कारण तीखा होता है, यानी कि जो लाल मिर्च होता है किसके कारण इतना तीखा होता है, वो कैप्साइसिन के कारण, किसके, कैप्साइसिन के कारण जो तीखा होता है। रेशम का कीड़ा यानी सिल्क वॉर्म जो होता है वो अपने जीवन चक्र के कोशित, क्या है, जीवन चक्र के कोशित यानी पुपा चरण में वाणिज्यिक तंतु से पैदा करता है, क्या कहता है, पुपा चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, कौन, रेशम का कीड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, जो कुनैन होती है, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है वह आवृत जीवी पादप से प्राप्त होता है, यानी जो कुनैन वो कहाँ प्राप्त होता है, कहाँ से, आवृत जीवी पादपों से प्राप्त होता है। फिर ठीक है, सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया जिन्हें कहते हैं, ठीक, सूक्ष्म जीवाणु जिन्हें बैक्टीरिया कहा जाता है को कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है, किसके द्वारा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को मरुभिद्ध कहते हैं, ठीक है, शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं, मरुभिद्ध कहते हैं। एक जलीय पौधे को क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं, यानी जलीय पौधे को क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं। फिर क्या है, अधिकांश कीट वातक तंत्र से श्वसन करते हैं, जो कीट होते हैं वो अधिकांशतः कीट कहाँ से श्वसन करते हैं, वातक तंत्र से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेब के फल में जो लाली का कारण होता है वो किसके कारण होता है, वो एंथोसाइनिन के कारण होता है, ठीक। और जो टमाटर में लाल रंग होता है उसका जो कारण होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है, ठीक है, जो टमाटर का लाल रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ईस्ट और मशरूम क्या है, एक प्रकार का फफूंद है, ठीक दोस्तों, और लाइकोपेन मिश्रित जीव है। लाइकेन क्या है, लाइकेन जो है एक मिश्रित जीव है जो कवक एवं शैवाल से बने होते हैं, ठीक है, लाइकेन क्या है, एक मिश्रित जीव है जो कवक एवं शैवाल से बने होते हैं। अफीम पोस्त यानी अफीम पोस्त क्या है, अफीम जो है वो पोस्त पौधे, कौन से, पोस्त पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है, ठीक है, अफीम कहाँ से प्राप्त होता है, पोस्त के पौधे से अधपके फल से। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक नंबर 4, आनुवंशिकता, ठीक है दोस्तों। तो वर्तमान में क्या है, आनुवंशिक विज्ञान के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, ठीक है, वर्तमान में आनुवंशिक विज्ञान के जो जनक हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, ठीक है। मेंडल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में गार्डन पी यानी मटर के दानों का उपयोग किया है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हमारे शरीर में आनुवांशिक इकाई को जीन कहते हैं, ठीक है, जो मनुष्य के शरीर में आनुवांशिक इकाई है उसे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। डीएनए में उपलब्ध टायरोसिन यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है, ठीक है, जो डीएनए में एक तरह का यौगिक होता है टायरोसिन यौगिक, यह क्या नहीं बनाता है, एमिनो अम्ल नहीं बनाता। नेक्स्ट देते हैं जैव उर्वरक, ठीक है दोस्तों, जैव उर्वरक टॉपिक नंबर 4 क्या है, एजोला क्या है, एक प्रकार का जैविक उर्वरक है, क्या है, एजोला जो है क्या है, एक प्रकार का जैविक उर्वरक है, ठीक है। धान की फसल में नील हरित शैवाल, ठीक है, धान की फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। और क्या है, नील हरित शैवाल जो होता है वो एजोला के साथ मिलने से एक अच्छा उर्वरक, क्या है, एक अच्छा उर्वरक देता है, ठीक। और क्या है, साइनोबैक्टीरिया सूक्ष्मजीवी जो होते हैं वो उर्वरक के रूप में उपयोग होते हैं, कौन से जीव, साइनोबैक्टीरिया सूक्ष्मजीवी जो होते हैं वो जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक नंबर 6, कोशिका, ठीक है दोस्तों, कोशिका जिसको हम सेल बोलते हैं। तो नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, या तो नाभिक में डीएनए होता है या कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। साधारणतः जो मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, और ठीक है, कितने, 46 गुणसूत्र होते हैं, और छिपकली में क्या होता है, लिंग गुणसूत्र नहीं होता है छिपकली में, ठीक दोस्तों। और जैव कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया भाग होता है वो पावर हाउस कहलाता है, यानी कि जो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, या जैव कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली को प्रोटीन और लिपिड से
बनी होती है। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं मानव शरीर की, ठीक है, मानव शरीर की, हेडिंग नंबर 7। एक वयस्क मानव शरीर में जल का लगभग प्रतिशत जो होता है वो 65% होता है। वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं और मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपीज होती है, ठीक है दोस्तों, क्या? स्टेपीज होती है। और मनुष्य शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ियाँ होती हैं? 12 जोड़े होते हैं। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी, क्या है? आर्थोप्लास्टी वो क्या होता है? कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन होता है। क्या है? आर्थोप्लास्टी क्या होता है? कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं। जो नाखून होते हैं वह मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं। नेक्स्ट है कि अस्थि एवं दंत जो होते हैं निर्माण हेतु क्या चाहिए होता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है। कैल्शियम और फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय जो होता है वो 1 मिनट में औसतन 72 बार धड़कता है। ठीक दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 8, रुधिर परिवहन तंत्र। ठीक, क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है। ठीक, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य जो होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। केचुए के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। कहाँ पे? केचुए के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। और क्या है कि जो रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और मनुष्य का जो औसत रक्तचाप होता है वह 120/80 होता है। ठीक, और रक्त दाब का जो मापक यंत्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, रक्त समूहों की खोज जो है किसने की है? लॉर्ड एंस्टीनर ने की थी। ठीक है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है, आगे देखते हैं कि किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त का जो पीएच स्तर होता है वो 7.35 से 7.45 होता है। ठीक, नेक्स्ट है प्रतिजनन यानी एंटीजन, वह पदार्थ होता है जो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है। ठीक है, एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है कौन? प्रतिजन यानी एंटीजन। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कण। ठीक है, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका जो मुख्य कार्य होता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को है बढ़ाना होता है। मानव के श्वेत कणों यानी WBC का जो व्यास होता है वो 0.007 मिलीमीटर होता है। ठीक, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः अस्थि मज्जा में बनती हैं। जो RBC होते हैं वो मुख्यतः अस्थि मज्जा में बनती हैं। और WBC का निर्माण तथा RBC का जो विनाश होता है वो प्लीहा में होता है। यानी हम कह सकते हैं RBC का विनाश कहाँ होता है? प्लीहा में। और WBC का निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा में। ठीक, एक बनता है एक मरता है भाई। और प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है लगभग 90% होता है। और जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। यानी कि मनुष्य में श्वास की गति कब बढ़ जाती है? जब रक्त की सांद्रता में कमी आती है, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों टॉपिक नंबर 9, पाचन तथा उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, मनुष्य के शरीर में शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट है शरीर में यूरिया गुर्दे रक्त से पृथक किया जाता है। ठीक है, शरीर में यूरिया जो होता है वो गुर्दे द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। इंसुलिन नामक हार्मोन जो होता है वो रक्त में शर्करा की मात्रा के नियंत्रण में मदद करता है और इंसुलिन की कमी के कारण ही मधुमेह हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि कैल्शियम ऑक्सालेट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सालेट मानव विकृ पथरी यानी कि किडनी स्टोन में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक तत्व है। कौन सा? कैल्शियम ऑक्सालेट।
एंजाइम क्या होता है जो मूलतः प्रोटीन ही होता है, एंजाइम जो है मूलतः प्रोटीन ही होता है। ठीक दोस्तों, एंजाइम जैविक सिस्टम यानी लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज यानी कैटलाइज करने में उत्तरदायी होता है। ठीक, एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज यानी हाइड्रोलिसिस स्टार्च बनाने वाला एक एंजाइम है। कौन सा? एमाइलेज। टॉपिक नंबर 10, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है और पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण होने में। नेक्स्ट है विटामिन एवं पोषण। टॉपिक नंबर 11, विटामिन का आविष्कार कैसिमिर फंक ने किया था। वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे अधिक होती है। कहाँ पे? वसा में जो है प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे अधिक होती है, और संतरा में है विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक, और विटामिन सी जो है वो घाव भरने में सहायक होती है। नेक्स्ट है स्कर्वी रोग के इलाज में आंवले का उपयोग किया जाता है। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। ठीक दोस्तों, और क्या है नेक्स्ट है कि सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। और विटामिन डी की अल्पता यानी विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। ठीक दोस्तों, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। कौन सी? विटामिन ए की कमी के कारण। और विटामिन बी 12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, विटामिन बी 12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन बी 1 को क्या कहा जाता है? थायमीन, या थायमीन को ही विटामिन बी 1 कहा जाता है। और जल में घुलनशील विटामिन क्या है? विटामिन सी। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। और गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला जो पदार्थ होता है वो ग्लूटेन होता है। ठीक है, यानी ग्लूटेन किस में पाया जाता है? तो हम कह सकते हैं रोटी में या गेहूं में। ठीक दोस्तों, और मूंगफली क्या है? मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता पाई जाती है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की जो दैनिक आवश्यकता होती है ऊर्जा की, वो 4000 कैलोरी होती है। ठीक, और पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक, हरी सब्जियों में लौह का सबसे अधिक अंश पाया जाता है। ठीक, और नेक्स्ट है कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण जो है दूध खराब हो जाता है। दूध किसके कारण खराब हो जाता है? वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट है हल्के पीले रंग का कारण होता है, यानी गाय के जो दूध का जो हल्का पीला रंग होता है किसके कारण होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। और पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। नेक्स्ट है कि मानव अंग में पाचन प्रक्रिया का अधिकांश भाग कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लार स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। जो लार है वो स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। विटामिन डी की जो संरचना होती है वो कैल्सीफेरॉल में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन डी की संरचना में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। फिर क्या है? असली ओमेगा 3 वसीय अम्ल का प्रचुर स्रोत है। ठीक है, असली ओमेगा 3 जो है वसीय अम्ल का प्रचुर स्रोत है। अन्य पशुओं में मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वस्थकर माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो मछली होती है वो बहुअसंतृप्त वसा अम्ल होता है, क्योंकि मछली में बहुअसंतृप्त वसा अम्ल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ठीक है, अग्नाशय में खराबी हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागन बनना बंद हो जाता है। ठीक है, यानी इंसुलिन और ग्लूकागन कहाँ बनता है? अग्न्याशय में। ठीक है, और इसमें जब खराबी आ जाती है तो ये दोनों बनना बंद हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है थायरॉक्सिन। ठीक है, एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, जो थायरॉक्सिन है क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। नेक्स्ट है कि थायराइड ग्रंथि, जो क्या है? थायराइड ग्रंथि
थायरॉक्सिन प्रस्रावित, ठीक है, स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी जो हार्मोन होता है वो टीएसएच हार्मोन टीएसएच होता है। यानी कि थायराइड ग्रंथि से जब थायरॉक्सिन निकलता है तो उसको उत्तेजित करने वाला जो अंतःस्रावी हार्मोन होता है वो टीएसएच होता है। कौन सा? टीएसएच होता है। फिर क्या होता है? एड्रीनेलिन हार्मोन स्रावित होने से जो है हृदय की गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन। एक हार्मोन है। एस्ट्रोजन क्या है? एक हार्मोन है। ठीक, इंसुलिन की कमी से मनुष्य में मधुमेह की बीमारी हो जाती है और मानव हार्मोन जो होता है वो इंसुलिन, ठीक है, मानव हार्मोन जो इंसुलिन है वो अग्न्याशय में उत्पन्न होता है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत ग्रंथि होती है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है ये प्यूट्रिटरी, क्या होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। फिर क्या है? पित्ताशय में पित्त का संचय होता है और पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। ठीक है, पित्त का निर्माण यकृत में और संचय पित्ताशय में। ठीक है दोस्तों, और फिर क्या है कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए जो प्रयुक्त गैस होता है वो कौन सा होता है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। जब चींटियाँ काटती हैं तब वे कौन सा अम्ल छोड़ती हैं? फार्मिक अम्ल छोड़ती हैं। और मानव शरीर का जो सामान्य तापक्रम होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट देखते हैं रोग और उपचार। ठीक है दोस्तों, तो पहला है कि एल्कोहल के निर्विस्पन, ठीक है, निर्विस्पन के लिए मानव अंग में यकृत उत्तरदायी होता है। फिर क्या है? प्लाज्मोडियम, क्या है? प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक मच्छर है। क्या है? प्लाज्मोडियम कौन है? एक परजीवी वाहक क्या है? मच्छर है। नेक्स्ट है कि डेंगू रोग जो होता है मच्छर के काटने से होता है। और डेंगू बुखार में जो मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, यानी डेंगू बुखार में क्या होता है? मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। फिर क्या होता है कि सर रोनाल्ड रॉस ने यह खोज की थी कि मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। मलेरिया किस लिए होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। ठीक है, फिर क्या है कि सिलिकोसिस जो है वो फेफड़े से संबंधित एक बीमारी है। सिलिकोसिस क्या है? फेफड़े से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। और क्या है? सेल्मोनेला बैसिलाई के कारण जो होता है वो भोजन विषाक्तता होता है। फिर क्या है? हृदय की जो धड़कन है वो नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज आवश्यक होता है। नेक्स्ट है जो ट्यूमर होता है, ट्यूमर की पहचान हेतु रेडियोधर्मी समस्थानिक आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का जो मस्तिष्क होता है वो प्रभावित होता है। किसमें? अल्जाइमर में। फिर क्या है? पोलियो जो होता है, पोलियो वो विषाणु के कारण होता है। पोलियो के टीके की खोज जेम्स साल्क ने की थी। ठीक है दोस्तों, 100 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जोन्स साल्क ने की थी। ठीक है, और नेक्स्ट है कि एथलीट फूड, क्या है? एथलीट फूड बीमारी फफूंद से होती है। एथलीट फूड बीमारी किससे होती है? फफूंद से होती है। नेक्स्ट है ईईजी द्वारा ब्रेन की बीमारी के बारे में पता लगाया जाता है। ठीक है, ईईजी के द्वारा ब्रेन बीमारी के बारे में पता लगाया जाता है और ईसीजी के में क्या कहता है? हृदय की बीमारी के बारे में पता लगाया जाता है ईसीजी के द्वारा, और ईईजी के द्वारा ब्रेन की बीमारी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है कि घ्राण संवेदना, क्या है? घ्राण संवेदना की कमी को एनोस्मिया कहते हैं। घ्राण संवेदना की कमी को एनोस्मिया कहते हैं। नेक्स्ट है कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है? एक आनुवंशिक विकार है, यह गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है तपेदिक रोग जो होता है वो जीवाणुओं से उत्पन्न होता है। और नेक्स्ट है कि अस्थमा रोग जो होता है वो एलर्जी के कारण होता है। फाइलेरिया
गोल कृमि या निमेटोड से होने वाला रोग है। ठीक है, फाइलेरिया जो है वो गोल कृमि या निमेटोड से होने वाला रोग है। निकट दृष्टि दोष को जो है अवतल लेंस के द्वारा प्रयोग से ठीक किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को जो है अवतल लेंस के उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं जो है स्पष्ट देखने में कठिनाई होती हैं। मनुष्य की आँखों में जो तरंगे होती हैं वो रेटिना पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं। ठीक, यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो मोतियाबिंद हो जाता है। फिर क्या है, ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा एक कोशिकीय जीव है जिससे निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। ठीक है, किसके द्वारा? ट्रिपैनोसोमा के द्वारा। नेक्स्ट है मीजल्स, खसरा। खसरा रोग, इस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, खसरा एक रोग है जो जैसे एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। जो खसरा है ये किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। ठीक, नेक्स्ट है मदिरा के अतिशय सेवन यानी अधिक सेवन से जो है यकृत में सूजन हो जाता है। यानी शराब के अधिक सेवन से क्या होता है? यकृत में सूजन हो जाता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता, ठीक है, पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट है कि BCG का टीका, यानी कि BCG का टीका जो होता है वो यक्ष्मा यानी टीबी से बचाव के लिए लगाया जाता है। BCG का टीका नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद लगाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि ब्राइटस रोग, जो ब्राइटस रोग है वह शरीर के गुर्दों यानी किडनी को प्रभावित करता है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट है जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? जीवाणुओं द्वारा कुष्ठ रोग होता है। कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। इंटरफेरॉन का प्रयोग, ठीक है, इंटरफेरॉन का प्रयोग कैंसर के नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो ठीक है, ये हो सकता है क्वेश्चन कि कैंसर के नियंत्रण के लिए कौन सा किसका प्रयोग किया जाता है? वो इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि मधुमेह को टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो क्या है इसको? तो मधुमेह के उपचार हेतु क्या किया गया? हार्मोन इंसुलिन, क्या है? हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया गया, जिसका आविष्कार FG बैटिंग, क्या है? FG बैटिंग द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपेटाइटिस रोग। हाइपेटाइटिस रोग जो होता है वह मनुष्य के यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। किसको? यकृत यानी लीवर को। कौन सा रोग? हेपेटाइटिस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं कि मनुष्यों में एफ्लाटॉक्सिन, क्या है? एफ्लाटॉक्सिन खाद्य जो है वह खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः जो है यकृत प्रभावित होता है। ठीक, नेक्स्ट है कि बर्ड फ्लू जो है, बर्ड फ्लू का जो विषाणु है उसे क्या नाम दिया गया है? उसे दिया गया है H5N1। ठीक है, नेक्स्ट है कि मक्के की पत्तियों के शीर्ष का जो सफ़ेद होना है वह क्या दर्शाता है? कि उसमें जिंक की कमी हो गई है। ठीक, नेक्स्ट है कि पायरिला कीट जो होता है वह गन्ने की फसलों में पाया जाने वाला कीट है। कौन सा कीट? गन्ने की फसलों में कौन सा कीट पाया जाता है दोस्तों? पायरिला कीट। ठीक है, नेक्स्ट है कि बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीवाणु है। ठीक है, क्या है? जो बीटी है, बीटी वह कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीवाणु है। ठीक है, सूक्ष्म जीवाणु कौन सा? बीटी। नेक्स्ट है गोल्डन राइस में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट है जेम्स डी वाटसन द्वारा तथा फ्रांसिस क्रिक का जो संबंध है, इनकी जो संबंध है वो DNA की संरचना से है। ठीक है, नेक्स्ट है D4 जो एक रसायन है जिसका प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी का साथ देखते हैं कि इसके साथ विविध के कुछ बायो के जो विविध के कुछ प्रश्न हैं उनको देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि मायोग्लोबिन में, ठीक है, मायोग्लोबिन में लोहा धातु होती है। किसमें? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा। नेक्स्ट है जंतु वसा में उपस्थित एल्कोहल को क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ठीक है, जंतु वसा में उपस्थित एल्कोहल क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर धमनियों के कठोर हो जाने से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है वनस्पति तेल में सूरजमुखी का तेल जो होता है वो हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि जेट्रोफा जो होता है वो बायोडीजल पौधा है। जेट्रोफा क्या है? बायोडीजल पौधा। नेक्स्ट, मानव मूत्र का जो पीला रंग होता है वह यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम वर्णक के कारण।
और जो पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में क्या होता है, वो मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। मैग्नीशियम तत्व किसमें पाया जाता है, पर्णहरित में या क्लोरोफिल में। नेक्स्ट है कि पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट है कि गुर्दे की पथरी को कीड़ों द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है, वो है लिथोट्रिप्सी कहलाता है। ठीक है, गुर्दे की पथरी को कीड़ों द्वारा तोड़ना लिथोट्रिप्सी कहलाता है। प्राणियों में आहार क्या है, प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण 3 प्रमुख उपापचय गुण होते हैं। ठीक, और जो रेयान होता है, रेयान क्या है, वह एक कृत्रिम रेशम है। क्या है, कृत्रिम रेशम, जिसे मशीनों द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है मेढक जो होता है वो कैसे सांस लेता है, अपनी त्वचा द्वारा सांस लेता है। नेक्स्ट है कि रंगों के बीच आँख की सुग्राहकता जो होता है, सुग्राहकता और पीले एवं हरे रंग, जो हमारे आँख होते हैं वो हरे रंग और पीले रंग को देखना बेहद पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि थर्मोस्कोप या प्रारंभिक थर्मामीटर, दोनों ही थर्मोस्कोप और प्रारंभिक थर्मामीटर, इनका आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। मानव शरीर में सबसे मजबूत जो मांसपेशी होती है कहाँ की होती है, जबड़े की मांसपेशियाँ सबसे मजबूत होती हैं। व्हाइट लेग हॉर्न, ये जो व्हाइट लेग हॉर्न है ये क्या है, ये कुक्कुटों की एक किस्म है। किसकी, कुक्कुटों की एक किस्म है क्या, व्हाइट लेग हॉर्न। नेक्स्ट है कि सफ़ेद श्वेत चींटी या सफ़ेद चींटी किसे कहा जाता है, तो दीमक को कहा जाता है। नेक्स्ट है भ्रूणीय वृद्धि को मापने वाली तकनीक को क्या कहते हैं, तो अल्ट्रासोनिक्स कहते हैं। ठीक, यानी कि भ्रूणीय वृद्धि किससे मापी जाती है, अल्ट्रासोनिक्स तकनीक के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट है कि हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी क्या है, हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी कहाँ पे स्थित है, भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में स्थित है। और पॉली हाउस, या जो है पॉली हाउस किसे कहा जाता है, तो पौधों को उगाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे पॉली हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हरगोविंद खुराना को प्रोटीन संश्लेषण के लिए जाना जाता है, यानी प्रोटीन संश्लेषण के लिए किन्हें जाना जाता है, हरगोविंद खुराना जी को। नेक्स्ट देखते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यानी विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि नेत्रदान में जो होता है वह दाता की आंख के कॉर्निया को प्रत्यारोपित करता है, यानी कि जो नेत्रदान में केवल आंख के कॉर्निया भाग को दान किया जाता है। हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, मनुष्य आर्द्रता व गर्मी का अनुभव करता है, क्यों करता है, क्योंकि पसीना जो होता है वह आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाता, इसलिए उसे गर्मी लगती है और वह गर्मी का अनुभव करता है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, रिफ्लैक्सिया है। ठीक, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, कौन, पेड़, रात में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, इसलिए। ऊँट अपने कुबड़ का प्रयोग किस लिए करता है, वसा के संग्रह के लिए। ठीक है, यानी कि ऊँट के कुबड़ में अधिक मात्रा में क्या होता है, वसा का संग्रह होता है। ठीक, नेक्स्ट है कि कार्बन डेटिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग जो है वो जीवाश्म आयु की निर्धारण के लिए किया जाता है, जीवाश्म की आयु निर्धारण के लिए होता है। वृक्ष की आयु जो होती है इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट है धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट है धान के पौधे उगाने की डैपाग विधि, जो धान के पौधे को उगाने की एक डैपाग विधि है जो कि बहुत ही फेमस है, वो कहाँ विकसित हुई थी, वो फिलीपींस में विकसित हुई थी। कहाँ पे दोस्तों, फिलीपींस में। ठीक, नेक्स्ट है जया क्या है, जया भारत में विकसित प्रथम बौने धान, ठीक है, प्रथम बौने धान की किस्म थी। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी बचा है हमारे पास कि सक्रिय उपर्जित असंक्रमता एंटीबॉडीज उत्पादन का परिणाम है। ठीक है, असक्रिय उपार्जित असंक्रमता एंटीबॉडीज के उत्पादन का परिणाम है। और फलों का जो मीठा स्वाद होता है वो किसके कारण होता है, फ्रक्टोज के द्वारा होता है। ठीक है, इन्हीं के कारण होता है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।